स्टार्ट। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम MSME अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाते हैं, विराम। यानी अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए MSME का मजबूत होना अनिवार्य है, विराम। लेकिन भारत में अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी MSME कमज़ोर, कुपोषित और उपेक्षित है, विराम। अर्थव्यवस्था पर इसका असर स्पष्ट तौर पर दिख भी रहा है, विराम। जब भी कभी किसी झटके से कमज़ोर रीढ़ हिलती डुलती है, अर्थव्यवस्था निढाल सी पड़ी दिखाई देती है, विराम। नोटबंदी, GST और अब कोरोना महामारी के झटके इसके उदाहरण हैं, विराम। लेकिन अर्थव्यवस्था के इस कमज़ोर क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अभी तक काम कम, बातें ही अधिक हुई है, विराम। कमज़ोर, कुपोषित और उपेक्षित श्रेणी के ऐसे उद्यमों की संख्या देश में कोई 6 करोड़ 33 लाख है और बुरी हालत में भी ये देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 30% का योगदान करते हैं, विराम। देश की 45% से अधिक श्रम शक्ति यहाँ रोजगार पाती है, विराम। यदि अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र को थोड़ा मजबूत कर दिया जाए तो देश की तस्वीर बदल सकती है, विराम। पैरा। सरकारी परिभाषा में MSME का निर्धारण निवेश राशि और कारोबार राशि की सीमा से होता है, विराम। 1 करोड़ रुपए तक निवेश और 5 करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार करने वाला उद्यम सूक्ष्म श्रेणी में आता है, विराम। वहीं 10 करोड़ रुपए तक निवेश के साथ 50 करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार करने वाले उद्यम को लघु श्रेणी में रखा गया है, विराम। जबकि 50 करोड़ रुपए तक निवेश और सालाना 250 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले उद्यम को मध्यम श्रेणी का माना जाता है, विराम। यानी 250 करोड़ रुपए कारोबार के बाद कॉरपोरेट जगत की सीमा शुरू हो जाती है, विराम। पैरा। MSME क्षेत्र के उद्यम कई सारी चुनौतियों का एक साथ सामना करते हैं, विराम। इनमें भी सूक्ष्म उद्यमों की चुनौती ज़्यादा बड़ी है, विराम। कई बार तो सूक्ष्म उद्यम किसी एक उद्यमी द्वारा संचालित किए जाते हैं, विराम। मजदूर से लेकर मैनेजर तक की भूमिका एक अकेला व्यक्ति ही निभाता है, विराम। ये उद्यमी कम पढ़े लिखे होते हैं और आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक बाजार की रीति नीति से अपरिचित होते हैं, विराम। ऐसे उद्यम वित्तीय समस्या, प्रौद्योगिकीय समस्या, कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता और उत्पादों के विपणन की समस्या से जूझते रहते हैं, विराम। इन तमाम समस्याओं के कारण ये उद्यम उस गुणवत्ता के उत्पाद नहीं बना पाते जिस गुणवत्ता के उत्पाद बड़े उद्यम बनाने में सक्षम होते हैं, विराम। सूक्ष्म उद्यमों के उत्पाद महंगे भी होते हैं, विराम। पूंजी के अभाव में ये अपने उत्पादों का बाजार में प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाते, विराम। खराब गुणवत्ता, अधिक कीमत और प्रचार प्रसार के अभाव के कारण सूक्ष्म उद्यमों के उत्पाद बाजार में टिक नहीं पाते, विराम। इनके लिए अपनी लागत निकाल पाना कठिन हो जाता है, विराम। स्वयं को जिंदा रखने की जद्दोजहद
के बीच नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना महामारी जैसे झटके इन्हें तोड़कर रख देते हैं विराम। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि देश के एमएसएमई क्षेत्र में 99.4% 6 करोड़ 30 लाख हिस्सा सूक्ष्म उद्यमों का है विराम। लघु उद्यम 0.52% यानी 3,31,000 और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी मात्र 0.007% यानी 5,000 ही है विराम पैरा। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन AIMO के एक सर्वे के अनुसार पिछले सवा साल के कोरोना काल के दौरान 35% MSME को अपने कारोबार बंद करने को मजबूर होना पड़ा विराम। कारोबार बंद होने से बेरोजगारी बढ़ती है विराम। बेरोजगारी बढ़ने से मांग घटती है और मांग घटने से अर्थव्यवस्था टूटती है विराम। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़े बताते हैं कि 11 जून को बेरोजगारी दर 12.35% पर थी। मई महीने में यह 11.90% थी विराम। लेकिन हैरत की बात तो यह कि सरकार MSME के बंद होने की बात से ही इनकार कर रही है विराम। सरकार लगातार कह रही है कि MSME के बंद होने से संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। फिर यह सवाल वाजिब हो जाता है कि क्या सरकार ने आंकड़े जुटाने की कोई कोशिश भी की विराम। ऐसा भी नहीं है कि सरकार MSME क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर रही विराम। MSME को आसान कर्ज उपलब्ध कराने से लेकर उत्पादों के विपणन, प्रौद्योगिकी संवर्धन और कौशल विकास में सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत मदद करती है विराम। लेकिन ये मदद अपर्याप्त ही कही जाएगी विराम। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट को ही देखें विराम। खादी, ग्रामोद्योग और कायर उद्योग के लिए कुल आवंटन पिछले साल के 1525.94 करोड़ रुपए से घटाकर इस साल 905.04 करोड़ रुपए कर दिया गया विराम। प्रौद्योगिकी से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटन 683.91 करोड़ रुपए से घटाकर 330.31 करोड़ रुपए कर दिया गया विराम। इसी तरह विपणन समर्थन योजना का आवंटन पिछले साल के 74.63 करोड़ रुपए से घटाकर इस साल 39.96 करोड़ रुपए कर दिया गया विराम। MSME क्षेत्र में कुशल श्रमिकों का अभाव हमेशा एक बड़ी समस्या है विराम। लेकिन उद्यमिता और कौशल विकास के लिए आवंटन में मामूली वृद्धि की गई और इसे 556.47 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 570.93 करोड़ रुपए किया गया है विराम। हाँ, सिर्फ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के आवंटन में भारी वृद्धि की गई और इसे 2,800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है विराम। इसी एक योजना के आवंटन के कारण 2021-22 के बजट में MSME का आवंटन 15,700 करोड़ रुपए हो गया, जो 2020-21 में 7,572
करोड़ रुपए था विराम। लेकिन जीडीपी में 1/3 का योगदान देने वाले कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक रोजगार लगभग 12 करोड़ पैदा करने वाले विनिर्माण क्षेत्र में 33.4% का योगदान करने वाले और देश के निर्यात में 45% की हिस्सेदारी निभाने वाले क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए का बजट आवंटन ऊंट के मुंह में जीरे से ज़्यादा कुछ नहीं है विराम।